हेलो गाइस, सैमसंग M21 का एक ट्रू सक्सेसर सैमसंग M22 बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियली सैमसंग की वेबसाइट पे इस स्मार्टफोन को सपोर्ट किया गया है और साथ ही अभी आई थिंक कि 2 से 3 कंट्रीज में ये पहले स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। तो आज इसके सारे के सारे स्पेक्स मेरे पास हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या इस स्मार्टफोन के लिए आपको रुकना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी सेल्स चली हुई हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें इस स्मार्टफोन में मिलने वाली हैं। बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले इस स्मार्टफोन के बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में बात कर लें तो मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो सैमसंग का M32 है उसका ये एक छोटा भाई रिलीज करेगा सैमसंग, और देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने जाकर देखा, अमेज़न कनाडा वगैरह की थी, तो वहाँ पर यही रेंडर सामने आए थे, यानी कि अमेज़न पे ये स्मार्टफोन लिस्ट है परचेज करने के लिए, तो वहाँ के लोग इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। अब 8.4 mm की थिकनेस पे ये स्मार्टफोन है, 186 ग्राम का इसका वजन है। साथ ही जो बैक का मटेरियल है वो कुछ उसी तरह का मिलता है जिस तरह सैमसंग M32 का हमें मटेरियल देखने को मिलता है, तो बस उसकी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस पहले ही दे दी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको 3 सिम कार्ड्स यानी कि 2 सिम कार्ड्स और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं लगे, जो कि आपके सामने ही है। फ्रंट में 6.4 इंचेस का एक HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है, और यहाँ पर 600 निट्स की ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है। अब डिस्प्ले में अच्छी बात यह है कि HDR का सपोर्ट यहाँ पर है, तो YouTube वगैरह पे आप HDR पे कंटेंट देख सकते हो। और मुझे लगता है कि कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यहाँ पर सैमसंग दे सकता है, क्योंकि बाकी स्मार्टफोन जैसे कि M32 वगैरह उनमें हमें ये प्रोटेक्शन मिली थी। अब यहाँ पर कॉस्ट कटिंग ये हुई है कि फुल HD नहीं दी, बल्कि HD पे सैमसंग ने यहाँ पर शिफ्ट किया, लेकिन सुपर एमोलेड है तो इससे हम इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं कर सकते हैं। G80 मीडियाटेक का हीलियो प्रोसेसर यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि 12 nm पे बेस्ड है, और उसी तरह की सेम परफॉर्मेंस हमें स्मार्टफोन में मिलेगी जैसा कि मैंने आपको M32 का रिव्यू दिया था। eMMC 5.1 स्टोरेज है, एंड्रॉइड 11 पे ये स्मार्टफोन चलेगा, One UI 3.1 कोर वर्जन यहाँ पर चलने वाला है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। साथ ही ऐसे बातें बताई जा रही हूँ जहाँ पर ये स्मार्टफोन लिस्ट हुआ है तो 128 GB बाहर की मार्केट में गया है। अब देखते हैं इंडिया में ये किन वेरिएंट्स के साथ आता है, और मुझे लगता है कि 128 के साथ ही इंडिया में आएगा। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरह से ये इक्वेशंस अभी बन रही हैं। 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन कैमरा दिया गया है, साथ ही 5 मेगापिक्सल का, माफ़ कीजिएगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैंने वेबसाइट पे पढ़ा अमेज़न की, तो यहाँ पर जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी फीचर बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो OIS है, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर OIS इन्होंने मेंशन किया है। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और टिपिकली सैमसंग के आपको फीचर्स मिल जाएंगे इसमें, और फुल HD 30 FPS तक का मैक्स वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सब इसके जो है कैमरा स्पेक्स हमें मिलती हैं। 3.5 mm का जैक भी स्मार्टफोन मिल जाएगा, 2 माइक्स भी मिल जाएंगे, एक माइक रहेगा नॉइज कैंसलेशन के लिए और एक रहने वाला है आपका नॉर्मल बातचीत करने के लिए। साथ ही 5000 mAh की बैटरी है, 25 वोट की चार्जिंग है। अब मुझे नहीं लगता कि 25 वोट बॉक्स में सैमसंग प्रोवाइड करेगा, 15 वोट की ही चार्जिंग बॉक्स में रहने वाली है, और 25 वोट का आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ सकता है। साथ ही 3 कलर वेरिएंट्स में यहाँ पर सैमसंग ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, ब्लैक, वाइट और एक है लाइट ब्लू, कुछ सैमसंग M32 की तरह। तो ये जो है दोस्तों स्मार्टफोन सैमसंग M22 है, और कह सकता हूँ कि सैमसंग M32 का ये एक मतलब छोटा भाई रहने वाला है, उसका एक स्लाइटली लोअर या लाइटर वर्जन बिल्कुल रहने वाला है। अब प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो मुझे इसकी प्राइसिंग के बारे में जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर बन रही है, क्योंकि सैमसंग का जो M21 2021 है और जो M32 है उनके बीच का ये स्मार्टफोन रहेगा। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पर बता सकता हूँ, और गट्स ओपिनियन जो हैं वो यही बोल रहे हैं। इसकी प्राइसिंग मेरे ख्याल से 13,499 तक रह सकती है, क्योंकि जो M21 2021 है उसकी प्राइस अभी 12,499 है, और जो M32 है उसकी जो नॉर्मल प्राइस है वैसे वो 14,999 है, लेकिन सेल्स पे अभी कम चल रहा है, लेकिन सेल एंड होते ही 14,999 हो जाएगी। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के बीच का ये स्मार्टफोन रहने वाला है, और 13 से 14 हज़ार के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया 13,500 इसकी इंडिया में बिल्कुल प्राइस रहने वाली है। ये आप बिल्कुल लीक समझ लीजिए, और यही चीज़ होने वाली है। बाकी इसके बारे में आपका जो गेस है वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताओ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को ऑन करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।